नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 19 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। बरतानिया और पाकिस्तान ने मुजरिमों की हवालगी के हवाले से एक अहम मुआहिदे पर लंदन में दस्तखत कर दिए। इस मुआहिदे के बाद गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करके बरतानिया फरार हो जाने वाले मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने में मदद मिलेगी। बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने मुआहिदे पर दस्तखत के बाद एक ट्वीट करके कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस मुंतकिली के लिए एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से बात करते हुए कहा है कि रूस के साथ अमन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो यूक्रेन से अपने फौजें नहीं निकाल लेता। ज़ेलेंस्की ने सहाफ़ियों को बताया कि वो सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि रूस किस तरह अमन के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले उन्हें हमारी सरजमीन छोड़नी चाहिए, फिर हम देखेंगे। चीन की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका ने ताइवान में मज़ीद सरमायाकारी और गहरे तिजारती ताल्लुकात के लिए बाज़ाब्ता तिजारती मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमे तिजारत की नायब नुमाइंदा सारा बयानशी ने कहा कि ताइवान में अमेरिकन इंस्टीट्यूट और ताइपे के इक़्तिसादी दफ्तर के तहत तिजारत पर बाज़ाब्ता बातचीत शुरू कर दी गई है। इसके नतीजे में ताइवान और अमेरिका के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात मज़ीद गहरे हो जाएंगे। नेशनल हेडलाइंस। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइश गाह पर सीबीआई ने छापा मारा है। ख्याल किया जाता है कि सीबीआई की एक कार्रवाई दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी के हवाले से की जा रही है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी विनय सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की थी और यह कदम चीफ सेक्रेटरी की इस रिपोर्ट के बाद उठाया जिसमें मनीष सिसोदिया के किरदार पर भी सवालात उठाए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव का गुज़िश्ता दिनों इंतकाल की वजह से 4 अगस्त को अदालत से नया वकालतनामा जमा करने के लिए 15 दिन का वक्त तलब किया गया था। इजाफी वक्त तलब किए जाने पर अदालत ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है। अदालत ने अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी पर 500 रुपयों का जुर्माना आयद किया और समाअत की अगली तारीख 22 अगस्त तय कर दी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के वजीर आला नीतीश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में बिहार की सियासत में होने वाली पेशरफ्त पर कड़ी तनकीद की है। नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ इत्तेहाद करने और तेजस्वी यादव को नायब वजीर आला बनाने के मामले में उन्होंने कहा है कि जिस तरह लड़कियां अमेरिका में अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं, वही सूरत हाल बिहार के वजीर आला के साथ है। इसके अलावा उन्होंने रियासत की सियासत से जुड़े कई मसाइल पर भी अपनी राय का इजहार किया। सीबीआई ने राजस्थान के करौली में एसबीआई शाख के लॉकर से 11 करोड़ रुपयों के सिक्के गायब होने के सिलसिले में 25 मकामात पर तलाशी ली। इस बारे में जानकारी देते हुए हुक्काम ने बताया कि मरकजी एजेंसी ने राजस्थान हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 13 अप्रैल को इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली समेत बैंक के तकरीबन 15 साबिक अफसरान और दीगर ओहदेदारों के घरों की तलाशी ली गई। अहम बात यह है कि यह मामला उस वक्त सामने आया जब एसबीआई ब्रांच ने नकदी में फ़र्क के बाद रकम को गिनने का फैसला किया। नकदी की गिनती एक प्राइवेट वेंडर ने की थी। इससे पता चला कि ब्रांच से 11 करोड़ रुपयों के सिक्के गायब हैं। नागपुर के शिवसेना लीडर को नूपुर शर्मा की हिमायत करने पर धमकी दी गई है। शिवसेना लीडर लॉरेंस ग्रेगोरी को भेजे गए धमकी आमेज खत में कहा गया है कि काफिर अब तेरी गर्दन उतारी जाएगी।
पोस्ट मौसूल होने के बाद पुलिस मुसलसल छानबीन में मसरूफ है, क्योंकि इससे कबल उदयपुर में कन्हैया लाल का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डोलो 650 तैयार करने वालों पर इल्जाम लगाया कि उनके टैबलेट यानी गोलियों को तजवीज़ करने के लिए डॉक्टर्स को तकरीबन 1000 करोड़ रुपयों की मुफ्त तकसीम की गई। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट संजय पारेख ने कहा कि ज्यादा मुनाफे के मार्जिन को यकीनी बनाने के लिए कंपनी की जानिब से डॉक्टरों को डोलो 650 तजवीज़ करने के लिए कहा गया। लोग कोविड से मुतासिर थे, उस वक्त ये दवाएं दी गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि वो 10 दिनों में जवाब दाखिल करें। अदालत ने 29 सितंबर को अगली समाअत की तारीख मुकर्रर की है। स्टेट हेडलाइंस। कोडगू जिले के करीब वाक़ कुशाल नगर पुलिस ने उस कार पर अंडे फेंकने के सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया सफर कर रहे थे। पुलिस ने 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। सिद्धारामैया के सावरकर के बैनर से मुताल्लिक बयान पर बीजेपी कारकुनों ने सियाह झंडे लहराए, सिद्धारामैया की गाड़ी पर अंडे फेंके। MLA अप्पा चुरंजन और दीगर बीजेपी लीडरों ने गिरफ्तारियों की रिहाई का मुतालबा किया है, जिनको जुमेरात की रात को गिरफ्तार किया गया था। जुमेरात को कोडगू जिले में बारिश से मुतासिरा इलाकों का सफर करते हुए सिद्धारामैया का सियाह झंडों से इस्तकबाल किया गया और कुशाल नगर के गुड्डे हुसूर में कार पर अंडे फेंके गए। रियासती हुकूमत ने रियासत के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में कौमी तराने को लाजमी करार देने का सरकारी हुक्म जारी किया है। रियासती हुकूमत ने आज इस सिलसिले में एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया है और कहा है कि रियासत के तमाम सरकारी, प्राइवेट, एडेड और अनएडेड स्कूलों के अलावा अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों में तलबा को कौमी तराना गाकर कौमी फ़ख्र और कौम के एहतराम का जज्बा पैदा करने का फरमान सुनाया है। रियासत में सावरकर तनाज़ा दिन ब दिन नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर जब सिद्धारामैया वज़ीर आला थे तो टुमकुर में सावरकर पार्क का संगे बुनियाद रखने की एक तस्वीर वायरल हो रही है। जब सिद्धारामैया वज़ीर आला थे तो उस वक्त डॉक्टर जी परमेश्वर और रोशन बेग ने भी उस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की थी। टुमकुर महानगरा कारपोरेशन के तहत वार्ड नंबर 15 के श्री सावरकर पार्क के संगे बुनियाद की तस्वीर जो वायरल हो रही है 6 अगस्त 2016 की तारीख दर्ज है। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।